हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम इस वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कि यूपी स्पेशल से जुड़ी हुई है। यूपी से जुड़ी हुई खबर है कि उत्तर प्रदेश के 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को यूएनडीपी के रिपोर्ट में टॉप 10 में जगह मिली है। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आकांक्षी जिले, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड अप्रेजल। इसी रिपोर्ट में टॉप 10 में 3 यूपी के जिलों को शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो यूपी के अंदर कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं? 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और यूएनडीपी ने उन सारे देश भर में जितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 117 हैं फिलहाल, लेकिन जो रिपोर्ट बनाई गई वो 112 की रिपोर्ट बनी है। और उसमें से टॉप 10 में 3 जिले यूपी के हैं। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है चंदौली, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है फतेहपुर। तो चंदौली को सेकंड प्लेस मिला है, सोनभद्र को फोर्थ और फतेहपुर को सेवंथ। तो फर्स्ट किसको मिला है? फर्स्ट मिला है रांची को। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नीति आयोग ने चुने थे ऐसे शुरुआत में 115 जिले, जो कि अब 117 हो चुके हैं, कि जो बहुत ही बैकवर्ड हैं, जहां देश की आज़ादी के बाद से अब तक बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना ही हेल्थ सेक्टर में, ना ही सैनिटेशन में, ना ही एजुकेशन में, यानी बहुत पिछड़े हुए जिले। इस तरीके के 115 जिले नीति आयोग ने वर्ष 2018 में सेलेक्ट किए थे। और उन जिलों पर स्पेशल फोकस करते हुए उनके लिए योजनाएं बनी, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और अब उसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि यूएनडीपी ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी है इस पूरे प्रोग्राम की और रैंकिंग दी है। और आप देख रहे हैं यूपी के 8 में से 3 जिले टॉप 10 में हैं। तो एक बार हम पोजीशन देख लेते हैं तीनों जिलों की। ये चंदौली जिला है, यूपी का ईस्टर्न पार्ट है चंदौली। उसके नीचे जो फोर्थ रैंक पे सोनभद्र है, ये है, आपको पता है खनिज के मामले में काफ़ी फेमस है ये। इसके अलावा फतेहपुर ये देख सकते हैं आप, ये रायबरेली से और कानपुर से लगा हुआ ये जिला है फतेहपुर। तो आगे बढ़ते हैं। चंदौली किसके लिए फेमस है? चंदौली को ईस्टर्न यूपी का राइस बाउल कहा जाता है, यानी चावल का कटोरा। और अब ये यूएनडीपी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें इसके काला चावल जो है इसको बहुत अप्रिसिएट किया है। क्यों किया है? इसमें कहा गया है कि जो ब्लैक राइस है ज़्यादातर यहाँ होता नहीं था, मणिपुर में होता है देश के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने 300 किसानों को राजी किया कि आप यहाँ पर एक बार काला चावल उगाइए। और उसको उगाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। और अब इनका एक्सपोर्ट भी होने लगा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। काला चावल बताया जाता है कि जो है कैंसर कॉजिंग, मतलब कैंसर को भी फाइट कर सकता है, उसमें ये हेल्प करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा महंगा भी ये बिकता है। इसके अलावा जो एपिडा है, यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने भी किसानों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। चंदौली और सोनभद्र जो है टॉप 5 में आए हैं। किस मामले में? कि जिनको मैक्सिमम चेंज हुआ है इन नेट रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब ये है कि किसी भी विपदा से लड़ने की जो क्षमता है वो इन जिलों में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। यानी कोई एपिडेमिक आता है, कोई बीमारी फैलती है, या फिर कहें कोई आपदा आती है, डिजास्टर किसी तरीके का कुछ होता है, तो उनसे ये आराम से अब इनमें क्षमता आ गई है कि ये तुरंत उससे लड़ पाएँ। और चंदौली और सोनभद्र ऐसे जिलों में भी शामिल हुए हैं जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद। ये पहले ही बता दिया गया है कि झारखंड के रांची ने इस रैंकिंग में टॉप किया है। और यूपी का सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट साबित हुआ बहराइच, जिसको 81वीं रैंक मिली है। तो ये देख सकते हैं आप, चंदौली को सेकंड रैंक, सोनभद्र को फोर्थ रैंक, फतेहपुर को सेवंथ रैंक, बलरामपुर को 19वीं, चित्रकूट को 25वीं, श्रावस्ती को 26वीं, सिद्धार्थनगर को 39वीं, बहराइच को 81वीं। तो ये 8 जिले आपको पता होना चाहिए कि यूपी के कौन कौन से जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच। अच्छा, अब देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या। जनवरी 2008 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। और
क्या था, मतलब ये बेसिक इनिशिएटिव क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। इसका काम है कि जो हेट्रोजेनिटी है देश में, कि कोई जिला बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, कोई जिला बहुत खराब हालत में है, तो उस हेट्रोजेनिटी को ख़त्म करना है, सारे जिलों को विकास के पैमाने पर एक जैसा लेके आना है, और उसके लिए मास मूवमेंट करना है टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट। इसमें 3 शब्दों पे जोड़ दिया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए जब भी आप इसके बारे में लिखें, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसमें 3 ब्रॉड कंटूर हैं इस प्रोग्राम के। पहला कन्वर्जेंस, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों की जो योजनाएं हैं वो एक जैसी आए, ऐसा ना हो कि सेंटर की योजना और स्टेट की योजना क्लैश कर रही हो, तो उससे होता क्या है कि डेवलप नहीं हो पाता जिला। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि कोई योजना ऐसा ना हो जो सेंटर और स्टेट की आपस में क्लैश करती हो। कुछ भी योजना हो सकती है। आप ऐसा ले सकते हैं, सपोज सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई योजना बनाई है कि एक जिले के अंदर कम से कम 100 पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर होने चाहिए कम से कम, ऐसा फॉर एग्जांपल ये बात हो रही है। लेकिन स्टेट ने बोला है कि अ, हर जिले में हम 50 से ज़्यादा पीडीएस सेंटर नहीं देंगे, तो ये क्लैश हो गया। तो इस तरह की योजनाएं उस पर्टिकुलर जिले में ना हो, जिससे कि उनके विकास में कोई बाधा ना हो। फिर है कोलोबोरेशन। कोलोबोरेशन मतलब सेंटर, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ये सब जितने भी इस लेवल पर ऑफिसर हैं वो सब एक दूसरे के सामंजस्य में काम करें, यानी एक दूसरे से राय लेते रहें कि किस जिले को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद ही कोई योजना लागू की जाए। तीसरा है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब कि एक जिले को दूसरे जिले से कंपटीशन कराया जाए, जिससे कि एक दूसरे से बेहतर करने में इन लोगों में, इन जिलों में एक होड़ मचे। और इस पे इंडेक्स भी बनाई जाती है, अलग अलग नीति आयोग कई इंडेक्स बनाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को लेके, जिससे कि कंपटीशन की भावना आती है। तो 3C ये जरूर लिखने हैं जहां भी ये इसके बारे में लिखना है, कन्वर्जेंस, कोलोबोरेशन एंड कंपटीशन। तो सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किस तरीके से है, 117 जिले इसमें नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहला चीज़ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 6 पोजीशंस, 6 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, जो इन 6 पैरामीटर्स में बहुत पिछड़े हुए जिले थे उनको 117 जिलों वाली लिस्ट में रखा गया। तो वेटेज किस तरीके से है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को सबसे ज़्यादा वेटेज है 30%, एजुकेशन को भी 30%, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स को 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट को 10% और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 10%। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को किस तरीके से यूएनडीपी ने अप्रिशिएट किया है, तो ये उसके बारे में आपने पूरा जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा पूरा न्यूज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आप इस तरह के और भी वीडियोस देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे, चाहे वो नेशनल न्यूज हो या यूपी से रिलेटेड न्यूज हो। तो हम यूपी की प्रॉपर तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं। आपको एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।